हमने क्वेश्चन नंबर फोर्थ का पार्ट नंबर स्टार्ट करा फिफ्थ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स को लिख सकते हैं वाई 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज तो ये लिखा हुआ है y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, डोमेन। अब ना तो रूट्स हैं तो रूट्स वाली प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, बट डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर में हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर्स में हम सबसे पहली चीज तो डिनोमिनेटर में होने की वजह से हम क्या बोल देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर should not be equals to 0। तो यहाँ से क्या मिला, 1 is not equals to x square। Square rooting both sides, x should not be equals to plus minus 1। x की वैल्यू 1 या -1 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमको y की वैल्यू इन्फिनिटी मिल जाएगी। सो डोमेन क्या आएगा हमारा, x belongs to real numbers except -1 and 1। ठीक है, बात आती है, ये पार्ट हमने सॉल्व करा डोमेन के लिए। अब बात आती है रेंज। रेंज के लिए हम ये y इन टर्म्स ऑफ x को x इन टर्म्स ऑफ y बनाएंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। y माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर y इज इक्वल्स टू y माइनस 1। नहीं हर्ष, हम सिर्फ रूट्स के पीछे या फिर डिनोमिनेटर के पीछे जाते हैं। न्यूमरेटर में तो जो मर्जी बनता रहे, क्या फ़र्क पड़ रहा है, वैसे भी एक्स स्क्वायर है, 0 बन भी जाए तो भी चलेगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1/y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √y माइनस 1/y। अब ये हमारा x इन टर्म्स ऑफ y आ गया और यहाँ से हमको मिलती है रेंज। अब दो चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में, पहली रूट्स भी है और दूसरा डिनोमिनेटर भी है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर y माइनस 1/y डिनोमिनेट रूट्स की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एंड लगाने का मतलब दोनों में कॉमन पार्ट देखेंगे, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से इज इक्वल्स टू का सिंबल मत हटाना, अदरवाइज एक इंटरवल आपका कम बनेगा, वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि न्यूमरेटर 0 बन सकता है बट डिनोमिनेटर नहीं बन सकता। तो इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे, रूट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ मैंने आप लोगों को बताया इस वाले केस में तो सीधा सीधा हमको मिल गया कि 0 नहीं हो सकता। इस वाले केस में हम स्पेसिफिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जितने भी ब्रैकेट्स बन रहे हैं सबको
ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं इंडिविजुअली एंड y की वैल्यू निकालेंगे। न्यूमरेटर को अगर हमने न्यूमरेटर को अगर ज़ीरो के इक्वल पुट करा तो y की वैल्यू 1, और अगर मैंने डिनोमिनेटर को ज़ीरो के इक्वल पुट करा तो y की वैल्यू 0। सो हमारी नंबर लाइन 0 एंड 1 पर ब्रेक हो जाती है। हमारी नंबर लाइन 0 एंड 1 पर ब्रेक हो जाती है। संगिनी न्यूमरेटर को अलग पुट करा, डिनोमिनेटर को अलग पुट करा। सो न्यूमरेटर से हमको मिलेगा 1 और डिनोमिनेटर से हमको मिलेगा 0। ये स्टेप लिखना मत, बट अगर मैंने न्यूमरेटर को 0 के इक्वल पुट करा तो मुझे मिलेगा y इज इक्वल्स टू 1 एंड डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करा तो मुझे y मिलेगा 0। ये स्टेप लिखना मत, ठीक है। आप लोगों के टेस्ट में मैंने देखा था कुछ बच्चों ने लिख रखा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। हम सिर्फ नंबर लाइन ब्रेक करते हैं। हमारे पास बन गए 3 इंटरवल्स, माइनस इन्फिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी। अब फंक्शन तो हमारे पास यही था y माइनस 1 अपॉन वाई। इस इंटरवल में से कोई भी रैंडम वैल्यू पिक करो, इसमें डालो और देखो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव। माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में एक वैल्यू पिक करी, इसमें डाली तो हमको मिलेगा पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। यहाँ से वैल्यू उठा के डालोगे तो मिलेगा नेगेटिव, और यहाँ से वैल्यू उठा के डालोगे तो मिलेगा पॉजिटिव। संज्ञा समझ में आ रहा है ना आपको? ये 3 वैल्यू समझ में आ गई? ठीक। इसके बाद हमें फंक्शन जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब कि हमें फंक्शन पॉजिटिव वाला चाहिए था। हमें फंक्शन पॉजिटिव वाला चाहिए तो हम पिक करेंगे ये वाला इंटरवल एंड ये वाला इंटरवल। अगर ये ग्रेटर देन होता तो भी ये दोनों पिक करते, लेस देन होता तो ये वाला पिक करते। तो फिलहाल हम सॉल्व कर रहे हैं y के लिए। तो y की वैल्यू बिलोंग कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से 0, 1 से इन्फिनिटी। पहली बात तो दो इंटरवल्स हैं तो बीच में आएगा यूनियन। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आते। दूसरा, ज़ीरो इंक्लूड नहीं हो सकता, ज़ीरो इंक्लूड नहीं हो सकता। बट और तो कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 तो बन सकता है क्योंकि 1 हमको मिला था न्यूमरेटर से, सो 1 इंक्लूड हो सकता है। ये आ गई रेंज। बताओ अभी भी किसी को कुछ डाउट वगैरह हो? डोमेन रेंज। संज्ञा और संगिनी, संगिनी आपने चैप्टर नंबर 6 करा हुआ है, स्टिल आपको डाउट आया, एक बार देख लो क्योंकि इतना डिटेल में बार बार करवाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक बार देख लो आप लोग। पहले हमने x इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट करा और उसके बाद हमने नंबर लाइन ब्रेक कर दी। ये नंबर लाइन ब्रेक कब कब होगी? या तो आपको न्यूमरेटर में ही दो ब्रैकेट मिल रहे हो, जैसे कि मानो यहाँ पर लेस देन का सिंबल होता तो 1 + x 1 - x मिल सकता था, यहाँ पर भी नंबर लाइन ब्रेक होती। या आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करके दे रखा है, वहाँ पर भी नंबर लाइन ब्रेक होती।
आपको न्यूमरेटर में 2 ब्रैकेट, डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, तो 4 बार नंबर लाइन ब्रेक होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास होता x-1, x-2, x-3, x-4 और यहाँ पर कुछ भी ऐसे सिंबल दे रखे हैं, तो नंबर लाइन हमारी 1 2 3 4 4 जगह ब्रेक होती और टोटल बनते 5 इंटरवल। ठीक है, जितने ब्रैकेट्स हैं, चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ना होता सिर्फ डिनोमिनेटर होता तो भी नंबर लाइन ब्रेक होती। हर बार इस तरीके से होगा। ठीक है, सो आई बिलीव आप लोगों को फोर्थ फिफ्थ और नहीं, फोर्थ नहीं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन तो आ गए समझ में। थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप लोग कर लोगे। यहाँ पर x की वैल्यू 2 है ना, तो 2 नहीं बननी चाहिए एक्स स्क्वायर सॉल्व होके, मतलब -√2 और √2। संगिनी, अगर डिनोमिनेटर में कुछ x की वैल्यूज हैं तो नंबर लाइन ब्रेक होगी, और इन केस न्यूमरेटर में एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स बना के दे रखा है तो नंबर लाइन ब्रेक होगी। सिक्स सिक्स से पहले ये वाला देख लो, x-2/3 - x। अगर मुझे डोमेन देखना है तो डोमेन में दो चीज़ें बनेंगी। पहली चीज़, दिस वैल्यू x-2/3 - x should be greater than equals to 0 and 3 - x not equals to 0। ये चीज़ समझ में आती है? यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं x-2/3 - x greater than equals to 0 and 3 - x not equals to 0। यहाँ से होगी नंबर लाइन ब्रेक, क्योंकि डिनोमिनेटर्स आ गए। ब्रेक कहाँ पर होगी? 2 पर एंड 3 पर, -इन्फिनिटी इन्फिनिटी। अब आप अगर वैल्यूज पुट करके देखोगे, वैल्यूज पुट यहाँ की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। ये बनेगा नेगेटिव का, सॉरी, नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव। हमें उठाना है पॉजिटिव, मतलब कि ये वाली वैल्यू। यहाँ से मिला x नॉट इक्वल्स टू 3, मतलब कि 2 से लेकर 3x की वैल्यू जाएगी, जिसमें 3 इंक्लूड नहीं होगा बट 2 हो सकता है। आई होप क्लियर है। उसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर डोमेन और रेंज दोनों सेम लॉजिक से निकलेगा। फिलहाल y इन टर्म्स ऑफ x दे रखा है तो डोमेन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इन टर्म्स ऑफ y बनाओगे तो मिलेगा रेंज। और रूट्स है नहीं तो रूट्स के ऊपर नहीं जाएंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। सो फिलहाल x की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली? d/c। तो देखो, डोमेन जो है वो रियल नंबर्स एक्सेप्ट d/c। आप x को y की टर्म्स में करोगे कन्वर्ट तो यहाँ पर मिल जाएगा। नहीं संगिनी, नंबर लाइन के लिए ये भी तो होना ज़रूरी है, लेस देन के सिंबल्स भी तो होना ज़रूरी है। मान लो x-2/x-3 नॉट इक्वल्स टू 0 चल रहा है, तो थोड़ी नंबर लाइन बन जाएगी।
यहाँ पर सिंबल आपका लेस देन या ग्रेटर देन का होना चाहिए, इनइक्वालिटीज, एंड यहाँ पर फ्रैक्शन या फिर 2-3 ब्रैकेट्स होने चाहिए। ठीक है, अब बात आती है पार्ट नंबर 6 और इसके आगे के क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 6, 1/2 माइनस साइन 3x। 1/2 माइनस साइन 3x। अब आप सोच रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री बीच में आ गई। एक क्वेश्चन दिया है क्योंकि थोड़ा सा इजी है, आप लोगों को 10th क्लास का थोड़ा बहुत याद हो तो साइन थीटा की वैल्यू याद है किसी को, कहाँ से कहाँ तक जाती थी? साइन थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक जाती थी? संगिनी 0 से 90 तो एंगल्स हो गए, साइन थीटा का मतलब वैल्यू 0 7 0 7 0 7। ठीक है, आप लोगों ने इतना ही करा। सिद्धार्थ, हर्ष, सिद्धार्थ और हर्ष, आप लोगों से डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। मैंने तो आप लोगों को बताया था -1 से 1 जाती है रेंज। हमने जो टेबल पढ़ी थी उसमें 0 से 1 होती है, बट लॉजिकली -1 से 1 जाती है। साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1। ठीक है, ये कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। जनरली 10th क्लास में बताया नहीं जाता, हो सकता है मैंने भी एक बार रेफरेंस दिया हो तो इसलिए आप भूल गए हो। -1 से 1, मिनिमम वैल्यू इज -1, मैक्सिमम इज 1। हाँ हर्ष, नेगेटिव भूल जाओ, बट अब तो 10th में कहा था ना, अब तो आप 11th में आ गए। 10th में ही तो बोलने के लिए कहा था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, -1 से 1। सो साइन थीटा का मतलब, अब चाहे ये x हो, चाहे 2x, चाहे 3x, चाहे 4x, साइन 3x की वैल्यू -1 से 1 ही रहेगी। नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब माइनस साइन 3x जो है, यहाँ के सिंबल्स चेंज कर देते हैं। कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को। अगर मैं सिंपल इसको देखता हूँ, -1 लेस देन इक्वल्स टू साइन 3x, -1 लेस देन इक्वल्स टू साइन 3x, मुझे माइनस साइन 3x बनाना है। ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर, तो क्या बन गया? माइनस साइन 3x लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब 1 से छोटी वैल्यू, माइनस साइन 3x इज लेस देन 1। और अगर आगे वाला पार्ट देखता हूँ जहाँ पर साइन 3x था लेस देन इक्वल्स टू 1, तो माइनस साइन 3x बनाने के लिए माइनस साइन 3x इस साइड जाएगा तो बड़ी वाली साइड पर आ जाएगा, बड़ी वाली साइड पर आ जाएगा, और ये इस साइड पर आके -1, मतलब माइनस साइन 3x भी -1 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा? अगर साइन 3x पॉजिटिव वैल्यू होगी तो नेगेटिव बन जाएगी, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव बन जाएगी, बट -1 से 1 को ब्रेक नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर +2 भी है, 2 माइनस साइन 3x
2 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1 और ये बनेगा 3। और अब आ गई बात रेसिप्रोकल्स डिनोमिनेटर्स की। तो डिनोमिनेटर का मतलब 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस साइन 3x, ये इधर नीचे डिनोमिनेटर में, ये नीचे डिनोमिनेटर में। तो 1/2 माइनस साइन 3x should be less than equals to 1 एंड जो इसका दूसरा वाला पार्ट है 2 माइनस साइन 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 माइनस साइन 3x। सो 1/2 माइनस साइन 3x जो है वो 1 से छोटा और 1/3 से बड़ा, 1/3 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है, और इसका आंसर क्या है? सेम यही है, दोनों इंक्लूडेड है ना। ये बन गया फंक्शन, दिस इज फंक्शन, और फंक्शन का मतलब होता है y। y की वैल्यू कितनी आई? 1/3 से लेकर 1। अब बात आती है x की। x को अगर आप ध्यान से सोचो, x के अंदर मैं कुछ भी वैल्यू पुट कर दूं, हमने ना 10th क्लास में सिर्फ 0 से 90 डिग्री के बारे में पढ़ा था, बट x एंगल्स कुछ भी बन सकते हैं। x की वैल्यू रहेगी रियल नंबर्स, x कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक है, इसमें मुझे अब क्वेश्चन करवाते वक्त रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं पता। आप इसको, जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, उसके बाद आप कभी बाद में रेफर कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, छोड़ दो अभी के लिए, कोई बात नहीं। हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। 9 एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/अंडर रूट में x माइनस मॉड। सोच के देखो, रूट के अंदर जीरो नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। x माइनस मॉड x, x की वैल्यू या तो जीरो से छोटी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, जीरो से बड़ी भी हो सकती है। निताक्षी छोड़ दो वो वाला क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन करवाते वक्त रियलाइज हुआ कि ना करवाया होता तो अच्छा रहता। फंक्शन इज इक्वल्स टू 1/x माइनस मॉड। मॉड्यूलस की वजह से हम इसको सिग्नम फंक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में रूट्स, दैट मीन्स x माइनस मॉड x शुड बी ग्रेटर देन 0। इज इक्वल्स टू नहीं लगाया क्योंकि डिनोमिनेटर में है। ठीक है, x माइनस मॉड x शुड बी ग्रेटर देन 0, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, x माइनस मॉड x को थोड़ा सा रीडिफाइन करके लिखेंगे क्योंकि मॉड्यूलस है। तो मॉड के अंदर सिर्फ x लिखा है तो हम x की वैल्यू ब्रेक कर सकते हैं 0 पर। तो एक x की वैल्यू बनी लेस देन 0, एक x की वैल्यू बनी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन? पहले यहाँ तक बोलो, इसके आगे थोड़ा सा
कुछ अजीब सा होने वाला है। ठीक। सो अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉड x क्या बनेगा? पीछे का लिखेंगे एज इट इज x माइनस मॉड x क्या बनेगा? नेगेटिव x। तो ये कितना बन गया? 2x। x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो x माइनस तो एज इट इज रहेगा एंड मॉड x हमको क्या देगा? पॉजिटिव फंक्शन। तो x माइनस एक्स 0। नेगेटिव का साइन निताक्षी देखो ना, ये रहा। नेगेटिव फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन। इस पूरे फंक्शन में नहीं लगाएंगे, सिर्फ मॉड्यूलस वाले पार्ट में माइनस लगाएंगे। मॉड्यूलस हटेगा तो माइनस या प्लस आएगा, पूरे में नहीं लगाएंगे। सिर्फ जितने पार्ट में मॉड्यूलस है सिर्फ उतने को फंक्शन ट्रीट करके नेगेटिव लगा देंगे। बताओ यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? टू मिनट्स रुको, एक सेकेंड। x यहाँ पर 0 से छोटा है तो 2x भी नेगेटिव बनेगा। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज 0। सो x की कुछ भी वैल्यू डाल दूँ, 0 से छोटी, 0 या 0 से बड़ी, मुझे आंसर लेस देन या इक्वल्स टू 0 ही मिलेगा। मुझे आंसर लेस देन या इक्वल्स टू 0 ही मिलेगा। बट ओरिजिनल क्वेश्चन मुझे क्या करना था? दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। बट in order to make function be defined, x minus mod x should be greater than 0. Therefore x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी एंड आंसर इज 5. Therefore x belongs to 5. No value of x is possible to make this function defined. एंड अगर डोमेन ही नहीं है तो रेंज का मत सोचना। जब डोमेन ही नहीं है तो रेंज का मत सोचना। लिंकेज तो बनेगा ही नहीं ना। इफ डोमेन इज नॉट देयर, लिंकेज कैसे बनाओगे? तो रेंज भी नहीं बन पाएगा। थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हुआ तो आगे चलें, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पर भी x प्लस मॉड x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये तो हमारी अल्टीमेट कंडीशन है, होना ही चाहिए। और अगर मैं x प्लस मॉड x को थोड़ा सा रीडिफाइन करता हूँ तो क्या देगा आंसर मुझे? अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो 0 से छोटी है दैट मीन्स x प्लस माइनस एक्स 0 बन जाएगा, और 0 या 0 से बड़ी है तो x प्लस एक्स 2x बन जाएगा। ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0 we have x plus mod x should be greater than 0, therefore this is our domain। ये कंडीशन है टू मेक एफ एक्स डिफाइंड, मतलब फंक्शन को डिफाइन रखने के लिए ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। ये चीज़ कब पॉसिबल है? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी हो दैट मीन्स इट इज़ द डोमेन। मिताक्षी ऊपर वाला जो 2x था, ऊपर वाला 2x था x लेस देन 0 में। अगर आप 0 से छोटी कोई वैल्यू पुट करोगे तो ये तो नेगेटिव ही बनेगा। नीचे वाले क्वेश्चन में जो 2x था वो पॉजिटिव बनेगा क्योंकि हम उसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी डाल रहे थे। बताओ। अच्छा ये बताओ, ये क्वेश्चंस हम कर तो रहे हैं, आप लोगों को काफ़ी डिफ़िकल्टी भी हो रही होगी समझने में। नेक्स्ट क्लास का क्या बोलते हो? एक और क्लास चाहिए इसके लिए? डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस के लिए ही या फिर कोई और भी? चलो ऐसा करते हैं, डोमेन रेंज के लिए नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। एंड कोई और अगर आपको डाउट्स निकल के आते हैं तो पूछ लेना, मैं फिर और क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। बट ये वाले क्वेश्चन ना फिर नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं। ट्राई करके आना थोड़े थोड़े से। ये दोनों तो मैंने करवाई दिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर टेस्ट में ये वाले क्वेश्चंस नहीं दूंगा आप लोगों को, तो बिल्कुल ही मतलब डब्बा गुल है। नहीं, कल के लिए नहीं आएंगे टेस्ट में, नेक्स्ट संडे टेस्ट में आ सकते हैं। आप ऐसा करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले भी मेरे लिए छोड़ देना, मैं करवा दूंगा। जो नीचे के हैं ना, 1 2 3 मॉड्यूलस वाले, और एक ये लास्ट वाला, ये मॉड्यूलस वाले एक बार ट्राई करके आना। कोई बात नहीं सिद्धार्थ, कल का टेस्ट देखते हैं, शायद आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़े ब्लेसिंग्स की। डोमेन रेंज के नॉर्मल वाले क्वेश्चंस तो हो ही सकते हैं। ठीक है, सो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं, एक बार ट्राई करके आना। नेक्स्ट क्लास में फिर सारे क्वेश्चंस एक बार दोबारा देखेंगे।
एक बार मैं आपको दिखा दूँ हमने आज क्या क्या करा। हमने मिसलेनियस करी सारी की सारी जो क्वेश्चंस बचे थे, और असाइनमेंट के क्वेश्चंस करे। ठीक है, किसी को कुछ डाउट वगैरह हो तो बताओ, फिर आज की क्लास अदरवाइज वाइंड अप करते हैं। ओके, बाय बाय।